Good morning student. हरिओम. वेलकम टू माय क्लास 4th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी. सब्जेक्ट हिंदी में आज ऐसे का रिवीजन करेंगे. तो मैं आपको ऐसे आज लिखवाने वाली हूँ मेरी पाठशाला यानी माई स्कूल. वैसे तो आपको ऐसे लिखने आता होगा, पर माई स्कूल अपने स्कूल के बारे में आपको लिखना है कि आपके स्कूल में क्या क्या होता है, आपका स्कूल कैसा है, आपके स्कूल में कार्य करने वाले, काम करने वाले सभी सदस्य कैसे हैं. तो आप अपने स्कूल के बारे में जितना हो सके अपने मन से भी अच्छा से बना के लिख सकते हैं. वैसे मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि माई स्कूल, मेरा विद्यालय, मेरा पाठशाला, मेरा स्कूल, ये सब एक ही होता है. तो उसके बारे में हम कैसे लिखते हैं. वैसे भी आप अपने मन से, अपने तरीके से, अपने अच्छा से, अपने सोच विचार से भी आप अपने मन से माई स्कूल, मेरी पाठशाला पे लिख सकते हैं. ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं कि मेरी पाठशाला ऐसे निबंध. ओके, आज निबंध है आपका मेरी पाठशाला. तो मेरी पाठशाला क्या है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपका स्कूल का नाम क्या है, ये सब लिखना होता है. तो लिखिए कि मेरी पाठशाला बहुत बड़ी है. लिखेंगे मेरी पाठशाला, मेरी पाठशाला बहुत बड़ी है ना. आपकी पाठशाला बहुत बड़ी है या छोटी. तो क्या लिखेंगे, मेरी पाठशाला बहुत बड़ी है. मेरी पाठशाला का नाम, आप कौन से पाठशाला में पढ़ते हो उसका नाम लिखना है यहाँ. तो क्या लिखेंगे, मेरी पाठशाला का नाम, मेरी पाठशाला का नाम, मेरी पाठशाला का नाम, मेरी पाठशाला का नाम तेजस शिक्षण संकुल है. क्या लिखेंगे यहाँ, तेजस शिक्षण संकुल है. शिक्षण स्कूल, तेजस शिक्षण संकुल है. ओके, क्या लिखा, मेरी पाठशाला बहुत बड़ी है. मेरी पाठशाला का नाम तेजस शिक्षण संकुल है. आपको ऐसे लिखना है जैसे कि आप लगे कि आप अपने स्कूल में ही हो. तो अपने स्कूल के बारे में जितना हो सके उतना आप लिख सकते हैं. मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता दे रही हूँ कि मेरी पाठशाला बहुत बड़ी है. मेरी पाठशाला का नाम तेजस शिक्षण संकुल है ना. पाठशाला की इमारतें, मैं उस स्कूल में 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ. लिख दो, मैं तेजस शिक्षण स्कूल में, मैं तेजस शिक्षण संकुल में चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ. कक्षा में पढ़ता
हूँ। ओके, मैं तेजस शिक्षण संकुल में चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, है ना। मैं पाठशाला की इमारत 4 मंजिल का है। मैं पाठशाला की इमारत पाठशाला की इमारत, है ना, इमारत 4 मंजिल का है। पाठशाला की इमारत 4 मंजिल है। ओके, इसमें 52 कमरे हैं। लिखिए, पाठशाला की इमारत 4 मंजिल है। इसमें 42 कमरे हैं। 52 कमरे हैं। ओके, इसमें 42 कमरे हैं, सॉरी, इसमें 52 कमरे हैं, है ना। 52 यानी कि 52। क्या है? मेरी पाठशाला, ये निबंध है आपका। मेरी पाठशाला, जिसका रिवीजन किया जा रहा है। मेरी पाठशाला बहुत बड़ी है। मेरी पाठशाला का नाम तेजस शिक्षण संकुल है। मैं तेजस शिक्षण संकुल में चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। पाठशाला की इमारत 4 मंजिल है। इसमें 52 कमरे हैं, है ना। ओके, पाठशाला में पुस्तकालय, देखिए, पाठशाला में पुस्तकालय है ना। पाठशाला में पुस्तकालय, चित्रखंड, संगीत खंड, संगीत खंड, है ना, संगीत खंड और प्रयोगशाला, और, है ना, और सभा भवन है, और सभा भवन है। ओके, तो यहाँ से फिर से रिपीट करती हूँ। पाठशाला की इमारत 4 मंजिल है। इसमें 52 कमरे हैं। पाठशाला में पुस्तकालय, चित्रखंड, संगीत खंड, प्रयोगशाला और सभा भवन है। ओके, और आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। चलिए, ओके, इरेज करती हूँ उसमें। चलिए, इसमें यहाँ से लिखेंगे, इसमें अलग कार्यक्रम है ना, अलग अलग
होते रहते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। ओके, मेरी पाठशाला में अंग्रेजी और मेरी पाठशाला में अनेक तरह के प्रतियोगिताएं होते रहते हैं। मेरी पाठशाला में अनेक तरह के प्रतियोगिता होते रहते हैं। हम सभी विद्यार्थी बहुत उत्साह से उसमें भाग लेते हैं। हम सभी विद्यार्थी बहुत उत्साह से उसमें भाग लेते हैं, है ना। मेरी पाठशाला में अनेक तरह के प्रतियोगिता होते हैं। हम सभी विद्यार्थी बहुत उत्साह से उसमें भाग लेते हैं। आपके स्कूल में हर तरह के कंपटीशन होते हैं ना, है ना। कभी स्पोर्ट डे, कभी स्पोर्ट डे, कभी संगीत का, कभी स्टोरी टेलिंग, कभी हैंड राइटिंग, अनेक तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और आप उसमें कितने अच्छे तरह से उत्साह से भाग लेते हैं, उसका आनंद उठाते हैं और पार्टिसिपेंट होते हैं और आप उसमें फर्स्ट प्राइज के हकदार हो जाते हैं। तो आपको प्राइज लेना कितना अच्छा लगता है। तो आपके स्कूल में बहुत अच्छे सब कुछ की व्यवस्था है, इसलिए आप इसमें और भी मन से, अपने मन से बना के लिख सकते हैं, है ना। कि आपके स्कूल में मेरी पाठशाला में अंग्रेजी और गुजराती मीडियम लिखे। मेरी पाठशाला में अंग्रेजी, है ना, और मेरी पाठशाला में अंग्रेजी और गुजराती माध्यम चल रहा है। मेरी पाठशाला में अंग्रेजी और है, ओके। गुजराती और अंग्रेजी और गुजराती माध्यम चलता है। अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी माध्यम 7:30 ओके समय से लेकर कितना बजे तक होता है आपका 7:30 से लेकर 12:30 तक और गुजराती माध्यम
ग्राफी माध्यम 12:30 से ऊपर ही रीड कर देती हूँ। ट्वेल्व 30 से 5:30 तक का समय है ओके। मेरी पाठशाला में सभी शिक्षक बड़ी लगन से काम करते हैं। मेरी पाठशाला में सभी शिक्षक बड़ी लगन से काम करते हैं, है ना। मेरी पाठशाला में मेरी पाठशाला में है ना, मेरी पाठशाला में खेल का मैदान नहीं है, फिर भी नहीं है, फिर भी मेरी पाठशाला में खेल का मैदान नहीं है, फिर भी मेरी पाठशाला खेल में सर्वश्रेष्ठ है। मेरी पाठशाला खेल कूद के नाम में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, ओके। सर्वश्रेष्ठ है। पाठशाला में सभी प्रकार के प्रवृत्तियां है। पाठशाला में सभी प्रकार के प्रतियोगिता होते रहते हैं।
पाठशाला में सभी प्रकार के प्रतियोगिता होते रहते हैं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता हैं। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपको कि मेरी पाठशाला में सभी शिक्षक बड़ी लगन से काम करते हैं। मेरी पाठशाला में खेल का मैदान नहीं है, फिर भी मेरी पाठशाला खेल कूद के नाम से सर्वश्रेष्ठ है। पाठशाला में सभी प्रकार के प्रतियोगिता होते रहते हैं। जैसे कौन कौन से प्रतियोगिता होते हैं? जैसे शतरंज, है ना, जैसे संगीत, है ना, चेस, कबड्डी, है ना, संगीत, चेस, कबड्डी, कैरम, चेस, कबड्डी, दौड़ भाग, संगीत, कबड्डी, चेस आदि आपको फिर से मैं चेस, कबड्डी, संगीत आदि, कराटे, कला, कराटे आदि हर एक तरह का कार्यक्रम होते रहता है। आदि सभी प्रकार की सुविधा मिलती है। ये सिखाते हैं और सभी तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। ओके, सभी तरह के आदि सिखाते हैं। जैसे संगीत, चेस, कबड्डी, चित्रकला, कराटे आदि सिखाते रहते हैं और सभी तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। ओके, और फिर आप लोग कितने अच्छे तरह से इसमें पार्टिसिपेंट लेते हो, आप और भी अपने मन से इसमें लिख सकते हैं, है ना। ये सब
यहाँ सभी प्रकार की सुविधा मिलती है। मेरी पाठशाला में लिखिए, मेरी पाठशाला में सभी तरह, है ना, सभी तरह की सुविधा मिलती है। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। ओके, चलिए अब आपका ये हो गया, है ना, ये ऐसे का रिवीजन हो गया। बहुत अच्छी, इसलिए मुझे मेरी पाठशाला बहुत पसंद है। इसलिए मुझे पाठशाला बहुत पसंद है। मेरी पाठशाला बहुत पसंद है। ओके, आप अपने मन से और भी कुछ बना के लिख सकते हैं आप अपने पाठशाला के बारे में। ओके, है ना। तो बस बच्चों, आज के लिए आपका मेरी पाठशाला निबंध यही कंप्लीट होता है। अभी मैं आपको लेटर लिखने के बारे में बताऊंगी, रिवीजन करूंगी, है ना। लेटर, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। चलिए अभी हम लिखेंगे यहाँ पत्र लेखन में। आपको पत्र लिखने आता होगा, मैं आपको हिंट्स बता देती हूँ कि कैसे लिखना है। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। ओके, राइटिंग लेटर। ओके, अभी हम क्या लिखेंगे, राइटिंग लेटर। आपको थोड़ा मैं बता देती हूँ, आप अपने मन से लिख सकते हैं। पत्र लेखन, राइटिंग लेटर कैसे लिखते हैं, बड़ों के पास कैसे लिखते हैं, छोटों के पास कैसे लिखते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है लेटर की प्रवास में जाते हुए, यानी कि पिकनिक आप जाते हैं ना, पिकनिक जाना आपको अच्छा लगता है। हाँ बच्चों, पिकनिक जाना अच्छा लगता है ना, तो पिकनिक जाते समय अपने पापा से पैसा मांगिए, उसके बारे में लिखना है आपको। पिकनिक जाने के लिए पिताजी से पिकनिक जाने के लिए रुपये मांगते हुए पत्र लिखे। पिकनिक जाने के लिए पिताजी से पैसा मांगिए। पिताजी से रुपया मांगते हुए पत्र लिखें। मांगते हुए पत्र लिखें, है ना। पत्र लिखें, तो कैसे लिखेंगे पत्र? आप पहले आप एड्रेस लिख दीजिएगा, यहाँ ऊपर पता लिख दीजिएगा, है ना, कि आप ABC जो भी है, फिर गांधीनगर है, फिर यहाँ डेट लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। ओके, है ना। फिर आप लिखेंगे, अपने पापा के पास लिखना है तो क्या लिखिएगा, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। ओके, आपने लिख दिया। फिर यहाँ आदरणीय चरण स्पर्श लिख के क्या लिखेंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय,
रुपया मांगते हेतु पिताजी को पत्र लिखे। यहाँ लिखिएगा विषय, है ना, पापा के पास रुपया मांगने हेतु पत्र लिखे। रुपया मांगने हेतु पिताजी को पत्र लिखे। पिताजी को पत्र लिखे, है ना। पत्र मांगने हेतु पिताजी को क्या करना है? पत्र लिखना है। तो आपको जल्दी से मैं बता देती हूँ ओरल में पत्र कैसे लिखेंगे। इतना तो समझ में आ गया आपको। पत्र लिखेंगे आप कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि पिताजी आप भी वहाँ, आशा करता हूँ कि पिताजी आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। ओके, फिर इसके बीच में लिखिएगा कि पिताजी दीपावली का छुट्टी आ रहा है तो स्कूल के तरफ से हम पिकनिक जाने वाले हैं। मैं आपको ओरल बता देती हूँ। स्कूल के तरफ से पिकनिक जाने वाले हैं, इसलिए मुझे पिकनिक जाने के लिए इजाज़त भी चाहिए और साथ में मुझे 2000 रुपया देने की कृपा कीजिए। तो प्लीज़ पापा, आप मनी ऑर्डर द्वारा या ऑनलाइन के द्वारा हो सके तो आप मेरे पास 2000 रुपया कृपया भेजने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं पिकनिक में जा सकूं और सभी बच्चों के साथ उस पिकनिक का आनंद उठा सकूं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पत्र रखता हूं। मेरी तरफ से माताजी और मेरी छोटी बहन को प्रणाम। मेरी माताजी को प्रणाम तथा छोटी बहन को स्नेह बोल दीजिएगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र राजीव राजा या जो भी है अपना नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका ऐसे राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग भी हो गया और राइटिंग लेटर भी हो गया। तो लेटर और ऐसे मैं अभी आपको बताई, तो आप अपने मन से भी लिख लीजिएगा। मैं ओरल समझा दी और आपको बता दी। ओके, थैंक यू, हरि ओम।